आदमपुर क्षेत्र की तरफ से क्या कुलदीप बिश्नोई मुंह करके सोते हैं? ये जो इस्तीफा है कुलदीप बिश्नोई जी ने ईडी के डर से अपने पुत्र की राजनीति को चमकाने के लिए दिया है। कि एक समय था जब आपकी सरकार थी, अभी आप एक सीट पर सीमित हो गई हैं। इस तरह की इलाहाबाद चुनाव में आपने बोला था कि सेम की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लगातार दिलचस्प होता जा रहा है और इसी क्रम में इनेलो की तरफ से चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए उतरी सुनैना चौटाला जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी टक्कर होने वाली है इस बार? देखिए, टक्कर में कोई है ही नहीं, जीत कोडाराम जी की सुनिश्चित है जी। अच्छा, चूंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये बयान आ रहे हैं कि सारे प्रत्याशी उनके हैं, क्या आपके पास कोई प्रत्याशी नहीं था जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी आया? नहीं, दरअसल कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं था। इसीलिए वो किलायत से लेके आए थे। कोडाराम जी तो आदमपुर के ही हैं, तुम्हारे पास तो प्रत्याशी है। अच्छा, तो उनके बयान पे आप क्या कहेंगे हुड्डा जी के? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के बयान पे मैं यही कहूँगी कि बात तो करते हैं किसान को आगे लाने की और कहते हैं भी हम किसान के हितैषी हैं, लेकिन जब किसान को टिकट देने की बारी आई तो मुंह घुमा लिया। और वैसे भी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हमेशा आदमपुर की साइड पीट करके ही सोते हैं और मुंह सिर्फ उनका रोहतक की साइड ही रहा है, इसलिए इस क्षेत्र की जनता इस बात को समझती है। तो आदमपुर क्षेत्र की तरफ से क्या कुलदीप बिश्नोई मुंह करके सोते हैं? वो तो गुड़गांव की तरफ रहते हैं और कुलदीप बिश्नोई जी के तो आप गए होंगे, आपने भी कवर किया होगा, एक भी सड़क बनी हुई नहीं है आज तक। गांव में पानी की ऐसी किल्लत है कि 1500 रुपए के कैंटर लोग खरीदते हैं, पानी को खरीदते हैं। तो ऐसे मैं कहूँगी कि जो एमएलए आदमपुर को हमेशा मिले, उन्होंने आदमपुर के साथ धोखा किया और अब भी धोखा ही किया है। ये जो इस्तीफा है कुलदीप बिश्नोई जी ने ईडी के डर से अपने पुत्र की राजनीति को चमकाने के लिए दिया है, ना कि कोई जन कल्याण के लिए। ठीक है, एक समय था जब आपकी सरकार थी, अभी आप एक सीट पर सीमित हो गई हैं, इसके पीछे क्या वजह मानती हैं? देखिए, ये समय है, समय में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जब सरकार थी उस समय को आज जन जन याद कर रहा है। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ हरियाणा प्रदेश में एक ही बात कहते थे कि चौटाला का ही राज सबसे अच्छा राज रहा और वापस उस राज को लाने के लिए लोग प्रयासरत हैं और 2024 में फिर से राज आएगा। ठीक है, लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि इलाहाबाद चुनाव में आपने बोला था कि सेम की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। क्या कुछ काम कर पाए अभी तक आप सेम की समस्या को खत्म करने के लिए? बिल्कुल, आप इलाहाबाद में जाके बिल्कुल कवरेज करें। नहीं, मैंने देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी भी सेम है। नहीं, सेम का एक सिस्टम होता है, उसके लिए जो बर्मा वगैरह लगाए जाते हैं उसके द्वारा उसको कम किया जा सकता है। ख़त्म वो टाइमली होती है, एक समय कुदरत की चीज़ें एक समय के बाद वो आगे चली जाती है, तो वो भी हो जाएगी। और जहाँ तक बात विकास का है, विकास में आती हैं प्राकृतिक की बारिश है, इन चीज़ों को हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो विकास के लिए जो सड़कें वहाँ देखें, गांव-गांव में शेड देखें और जो पानी की व्यवस्था देखें, राजस्थान होते हुए भी गांव-गांव में वहाँ पानी की व्यवस्था है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना किस तरीके से सुनैना चौटाला ने अपना पक्ष रखा और साथ ही ये बताया कि उनके पार्टी क्या कुछ करेगी आदमपुर उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।